हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ल्ड। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, दैट मीन्स डेटा स्ट्रक्चर के प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं, वो क्या क्या से कैरेक्टरिस्टिक्स को कंटेन करता है। तो ये सारी चीज़ों को देखे थे हम लोग। तो दोस्तों आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि एक डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर बेसिकली रूप से क्या क्या ऑपरेशन किए जाते हैं। दैट मीन्स ट्रैवर्सिंग क्या होता है दोस्तों, सर्चिंग क्या होता है, इंसर्टिंग क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर में किसी डेटा को डिलीट करना हो तो वो कैसे करेंगे, सॉर्टिंग कैसे होता है, दैट मीन्स एवरेज कैसे निकालेंगे, अरेंज कैसे निकालेंगे, उसके बाद उसको हम लोग दो डेटा को एक साथ मर्ज कैसे करेंगे। तो ये सारे चीज़ों को दोस्तों आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले दोस्तों अभी तक आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप सब तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में बेसिक ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर। तो दोस्तों बेसिक ऑपरेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कहने का मतलब है दोस्तों कि एक डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर बेसिकली रूप से कौन कौन से ऑपरेशन यूज किए जाते हैं। कहने का मतलब दोस्तों जैसे किसी भी पर्टिकुलर डेटा जो पहले से बना करके रखा हुआ हो उसमें न्यू डेटा को सर्च करना हो, मतलब किसी पर्टिकुलर डेटा को उसमें सर्च करना हो या फिर उसके रिकॉर्ड को फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे। इसके अलावा दोस्तों उसमें न्यू डेटा को जोड़ेंगे कैसे, दैट मीन्स इंसर्ट कैसे करेंगे, या फिर उसमें पर्टिकुलर डेटा जो अवेलेबल है उसका अब काम नहीं है तो उसको डिलीट कैसे करेंगे, या फिर अपने डेटाबेस को सॉर्टिंग कैसे करेंगे, दैट मीन्स अल्फ़ाबेटिकली रूप में, या फिर एक प्राइमरी की बना करके उसको हम लोग सॉर्टिंग कैसे करेंगे, या फिर दो डेटा को एक साथ मर्ज कैसे करेंगे। तो ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों इस डेटा स्ट्रक्चर के बेसिक ऑपरेशन के अंदर। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ध्यान देंगे, द डेटा इन डेटा स्ट्रक्चर आर प्रोसेस्ड बाई सर्टेन ऑपरेशन। जैसा कि अभी हम लोग जाने दोस्तों कि डेटा स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर डेटा जो होता है वो सर्टेन ऑपरेशन के थ्रू प्रोसेस किया जाता है। दैट मीन्स उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस यूज किए जाते हैं, जिसमें जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं द पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर और एनी डेटा स्ट्रक्चर दैट नीड्स टू बी परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन इजी वे। जैसा कि हम लोग जाने दोस्तों कि डिफरेंट तरह के बहुत सारे ऑपरेशन किए जाते हैं जो कि हम लोग नीचे की ओर बढ़ते हुए देखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, सबसे फर्स्ट ऑपरेशन के रूप में हम लोग पढ़ेंगे ट्रैवर्सिंग, जिसमें हम लोग जानेंगे दोस्तों जनरली कि ट्रैवर्सिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी डेटा जो होगा वो दो बार नहीं आ जाए। दैट मीन्स एक डेटा को एक ही बार अपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अवेलेबल रहने देना। जैसे मान लिया जाए कि ढेर सारे नाम हैं तो उस नाम को प्रिंट करवाना है, तो जितने भी नेम होंगे वो सबको एक पर्टिकुलर नेम नाम से क्लास बना दिया जाएगा और उसके अंदर जितने भी नेम होंगे राम कुमार, श्याम कुमार, मोहन कुमार, सोहन कुमार, सारे प्रिंट हो जाएंगे उसमें। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं दोस्तों ट्रैवर्सिंग। इसके बाद हम लोग जानेंगे दोस्तों सेकेंड नंबर पे, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे डेटा को सर्च कैसे करेंगे डेटाबेस के अंदर, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। उसके अलावा दोस्तों डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पर्टिकुलर डेटा को, न्यू डेटा को इंसर्ट कैसे करेंगे, या फिर जो डेटा उसमें अवेलेबल है उसका काम ना होता है तो उसको हम लोग डिलीट कैसे करेंगे, या फिर अपने डेटा स्ट्रक्चर को सॉर्ट कैसे करेंगे, दैट मीन्स अल्फ़ाबेटिकली कैसे उसको अरेंज करेंगे, दैट मीन्स A to Z या फिर Z to A। इस तरह से हम लोग कैसे उसको अरेंज करेंगे या फिर दो डेटाबेस को कैसे हम लोग मर्ज करेंगे। तो ये हम लोग जो दोस्तों जनरली 6 तरह का प्रोसेस देखेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं इस वीडियो में, ये 6 तरह के प्रोसेसिंग किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर बेसिकली रूप से किया जाता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्रोसेस के रूप में, जिसको अंदर हम लोग देखेंगे दोस्तों कि ट्रैवर्सिंग क्या होता है। तो जैसा कि अभी हम लोग जाने दोस्तों कि ट्रैवर्सिंग के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, तो ट्रैवर्सिंग कहने का मतलब दोस्तों कोई भी डेटा आइटम्स होगा वो कोई भी डेटा आइटम्स जो होगा वो अपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही बार प्रोसेस्ड हो सकता है। दैट मीन्स वो एक ही बार आ सकता है। ऐसा नहीं है कि राम है तो राम 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 इस तरह से बार बार आते रहेगा, तो ये गलत है।
क्योंकि उसके अंदर रिकॉर्ड है तो उसको रोल नंबर के थ्रू आइडेंटिफाई करवाया जाएगा दोस्तों, और उस रोल नंबर के थ्रू वो डेटा एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ओनली एक बार आ पाएगा, दैट मीन्स ओनली वंस आएगा, क्योंकि बार बार वही डेटा आते रहेगा तो हो सकता है कि डुप्लीकेट डेटा बन जाए। इसीलिए दोस्तों हम लोग एक ट्रैवर्सिंग प्रोसेस का यूज करते हैं कि जो भी डुप्लीकेट डेटा हो उसको सारे को मर्ज करके एक ट्रैवर्सिंग डेटा बना दिया जाए, दैट मीन्स वो डेटा ओनली एक बार हो जाए, एक ही जगह पे वो अवेलेबल हो। तो इस तरह के प्रोसीजर को बोलते हैं हम लोग दोस्तों ट्रैवर्सिंग। जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल में एक ढेर सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, वो सबको प्रिंट करना है दोस्तों, तो वहां सबका नेम अलग प्रिंट हो जाएगा दोस्तों, क्लास अलग प्रिंट होगा, रोल नंबर अलग प्रिंट होगा, दैट मीन्स सबका एक क्लास बनेगा, नेम नाम से अलग क्लास बनेगा, रोल नंबर नाम से अलग क्लास बनेगा दोस्तों, और क्लास का एक अलग क्लास बनेगा जिसमें स्टूडेंट का नेम होगा, उसका क्लास होगा और उसका रोल नंबर अवेलेबल होगा, और इस तरह से डेटा को ट्रैवर्स किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग देखें ट्रैवर्सिंग क्या होता है। तो चलिए दोस्तों हम आप लोग को दिखाते हैं। जैसा कि देख पा रहे होंगे, इट मीन्स टू एक्सेस ईच डेटा आइटम्स एग्जैक्टली वंस। जैसा अभी हम लोग जाने दोस्तों कि ट्रैवर्सिंग के अंदर क्या होता है कि जितने भी डेटा आइटम्स होते हैं या फिर जो भी डेटा आइटम्स होते हैं वो एग्जैक्टली रूप में ओनली एक ही बार एक्सेस हो पाते हैं, दैट मीन्स ओनली एक बार उसको एक्सेस किया जा सकता है, उसके ऊपर एक ही बार डेटा स्ट्रक्चर के अंदर वो रखा जा सकता है, सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड। इसीलिए वो क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर प्रोसेस होता है, दैट मीन्स उसका डुप्लीकेट डेटा यदि बन जाए, बार बार वही डेटा सेम डेटा आ जाए, तो उस केस में डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर हम प्रोसेस नहीं करवा पाएंगे। जैसा कि देख पा रहे होंगे दोस्तों, दैट मीन्स ट्रैवर्सिंग मीन्स प्रोसेसिंग ऑल द डेटा एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट। कहने का मतलब है दोस्तों कि ट्रैवर्सिंग जब होता है तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी डेटा अवेलेबल होते हैं वो सारे को प्रेजेंट में एक साथ प्रोसेस कर दिया जाता है, और उसके अंदर देखा जाता है कि जो भी डुप्लीकेट फॉर्मेट में है वो सबको एक क्लास में कर दिया जाए, और जो अलग अलग डेटा है उसको भी सबके एक क्लास में कर दिया जाए, दैट मीन्स नेम को अलग क्लास में रख दिया जाए, रोल नंबर को अलग क्लास में रख दिया जाए, और सेमेस्टर को अलग क्लास में रख दिया जाए। जैसा कि एग्जाम्पल में देख पा रहे होंगे दोस्तों, ध्यान देंगे यहाँ पे, टू प्रिंट द नेम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन ए क्लास, यानी सभी स्टूडेंट को नेम को एक अलग क्लास में प्रिंट करने के लिए दोस्तों, या फिर रोल नंबर को अलग पर्टिकुलर क्लास में प्रिंट करने के लिए दोस्तों हम लोग यूज करते हैं किसका, तो ट्रैवर्सिंग का। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों ट्रैवर्सिंग क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों कि सर्चिंग क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि सर्चिंग किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पार्टिकुलर डेटा आइटम्स को सर्च करने के लिए यूज किया जाता है, दैट मीन्स पार्टिकुलर डेटा आइटम्स को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों इस वीडियो ट्यूटोरियल में, इट इज यूज्ड टू फाइंड द लोकेशन ऑफ one or more data items that satisfy the given constraint. Such a data items may or not be present in the given collection of data items. कहने का मतलब है दोस्तों कि सर्चिंग जो होता है वो किसी भी डेटा को या फिर जो पार्टिकुलर डेटा होता है उसके लोकेशन को फाइंड आउट करने का काम करता है, या फिर वो डेटा स्ट्रक्चर में कितने जगह पे अवेलेबल है उसको फाइंड आउट करने का काम करता है, या फिर वो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अवेलेबल है या नहीं, यानी जो हम डेटा स्ट्रक्चर बनाए हैं उसके अंदर जो डेटा को हम सर्च करना चाहते हैं वो अवेलेबल है या नहीं, तो इसको फाइंड आउट करने का काम करता है दोस्तों कौन, सर्चिंग। तो इस तरह के प्रोसेस के लिए हम लोग यूज करते हैं बेसिक ऑपरेशन के रूप में, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, सर्चिंग। तो इस तरह से देखें दोस्तों हम लोग की सर्चिंग क्या है। उसके बाद जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों एग्जाम्पल के रूप में, टू फाइंड्स द नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। कहने का मतलब है दोस्तों कि इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम वैसे स्टूडेंट का नेम फाइंड आउट करना चाहते हैं जिसका मार्क्स 100 से ऊपर हो, यानी अपने डेटा स्ट्रक्चर एक बनाया है जिसमें स्टूडेंट का मार्क्स भी है मैथमेटिक्स का, उसका नेम भी है। तो दोस्तों हम वैसे नेम को फाइंड आउट करना चाहते हैं जिसका मार्क्स 100 हो, तो उस केस में हम लोग सर्चिंग बेसिक ऑपरेशन का यूज करते हैं, दैट मीन्स वहाँ पे हम लोग लगा देंगे कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, तब उस केस में दोस्तों हम लोग का जितना भी 100 से ऊपर मार्क्स होगा या फिर जिसका 100 मार्क्स होगा दोस्तों वो क्या करेगा, उसका नेम्स हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, सर्चिंग। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट थर्ड बेसिक ऑपरेशन के रूप में, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे पार्टिकुलर डेटा को इंसर्ट कैसे किया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि एक डेटा स्ट्रक्चर हम पहले से बना दिए हैं और
बाद में कोई और पर्सन आया उसका भी उसी डेटा स्ट्रक्चर में इंक्लूड करना हो, दैट मीन्स उसमें उसको ऐड करना हो, तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे? तो इसी एडिंग के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं दोस्तों इंसर्टिंग। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इट इज यूज्ड टू ऐड न्यू डेटा आइटम्स टू द गिवन लिस्ट ऑफ डेटा आइटम्स। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो पहले से डेटा आइटम्स था उसको में एक न्यू डेटा आइटम्स को ऐड करने का जो प्रोसेस होता है दोस्तों, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इंसर्टिंग। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में देख पा रहे होंगे दोस्तों, टू ऐड द डिटेल्स ऑफ ए न्यू स्टूडेंट हु हैज रिसेंटली ज्वाइंड द रिसोर्सेज। कहने का मतलब है दोस्तों कि वैसे डेटा को डिटेल्स को ऐड करना जो बाद में आकर के एक कोर्स को ज्वाइन किया हो या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज्वाइन किया हो, तो उस केस में उसको भी एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ऐड किया जाएगा, दैट मीन्स उसको इंसर्ट किया जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं दोस्तों इंसर्टिंग प्रोसेस। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं डिलीटिंग क्या होता है, दैट मीन्स पार्टिकुलर डेटा के अंदर जब डिलीट करना हो डेटा को तो कैसे डिलीट करेंगे। तो इस प्रोसेस को, कहने का मतलब दोस्तों कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी पार्टिकुलर डेटा को रिमूव करना या फिर उसको डेटा आइटम को डेटा स्ट्रक्चर से हटा देना, दैट मीन्स डेटाबेस से हटा देना दोस्तों, कहलाता है हमारा क्या? डिलीशन। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, इट मीन्स टू रिमूव और डिलीट ए पार्टिकुलर डेटा आइटम्स फ्रॉम द गिवन कलेक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। जैसा कि अभी हम लोग जाने दोस्तों कि डिलीशन प्रोसेस जो होता है वो क्या करता है, पार्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर को किसी भी गिवन कलेक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर से, दैट मीन्स जो पहले डेटा स्ट्रक्चर बना हुआ था उसे रिमूव करने का काम करता है, उससे डिलीट करने का काम करता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं दोस्तों डिलीशन। उसके बाद दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं सॉर्टिंग कैसे होगा, दैट मीन्स उसको ए टू जेड या फिर जेड टू ए के फॉर्मेट में अरेंज करने का जो प्रोसेस होगा दोस्तों, उसको हम लोग बोलेंगे सॉर्टिंग। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, सॉर्टिंग के अंदर सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग डेटा एलिमेंट्स ऑफ ए डेटा स्ट्रक्चर इन ए स्पेसिफाइड ऑर्डर इज कॉल्ड सॉर्टिंग। जैसा कि अभी हम लोग जाने दोस्तों कि सॉर्टिंग जो होता है वो क्या करता है, डेटा को अरेंज करने का काम करता है। दैट मीन्स किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डेटा आइटम्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करने का जो प्रोसेस होता है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सॉर्टिंग। जैसा कि यहाँ पे देखें दोस्तों कि सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग डेटा एलिमेंट। सॉर्टिंग कहने का मतलब ही होता है डेटा एलिमेंट्स को अरेंज कर देना एक स्पेसिफाइड ऑर्डर में, चाहे तो वो ए टू जेड हो या फिर जेड टू ए ऑर्डर में हो। तो इस तरह से देखें दोस्तों हम लोग कि सॉर्टिंग क्या होता है। उसके बाद हम लोग लास्ट बेसिक ऑपरेशन देखेंगे दोस्तों, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं मर्जिंग क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों आप लोग, मर्जिंग क्या होता है। तो चलिए मर्जिंग का मतलब पहले समझते हैं दोस्तों कि मर्जिंग का मतलब जो होता है वो किसी भी पर्टिकुलर या फिर दो तरह या दो से अधिक तरह के सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर जो होंगे वो उसको कंबाइन करने का काम करता है, दैट मीन्स उसको एक साथ मिला देने का काम करता है और डुप्लीकेट डेटा को हटाने का काम करता है। दैट मीन्स जो डेटा 3 जगह या 4 जगह या 10 जगह पे अवेलेबल हो सेम डेटा, उस डेटा को मर्ज करके एक डेटा सिंगल डेटा बनाने का काम करता है दोस्तों, दैट मीन्स डुप्लीकेट डेटा को ये रिमूव करने का काम करता है। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, ध्यान देंगे यहाँ पे जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इट मीन्स combining elements of two similar data structure to form a new data structure of the same type is called merging। जैसा कि अभी हम लोग जाने दोस्तों कि जो भी सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर होगा उसको एक न्यू डेटा स्ट्रक्चर में बनाने का काम करता है, दैट मीन्स डुप्लीकेट डेटा जो था सेम डेटा का उसको रिमूव करके और एक पार्टिकुलर डेटा में, दैट मीन्स एक सिंगल डेटा में उसको कन्वर्ट करने का काम करता है दोस्तों। तो इस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं मर्जिंग। जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास 4 तरह के डेटा हैं और 4 गो में 2 जगह पे राम कुमार ही लिखा हुआ हो, तो ये 2 जगह में राम कुमार जो लिखा हुआ है दोस्तों उसको मर्ज करके एक सिंगल डेटाबेस बनाएगा, दैट मीन्स 2 जगह से हटा करके उसको एक जगह पे कर दिया जाएगा। तो इस तरह से का जो प्रोसेस होता है दोस्तों एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, इस तरह से जो ऑपरेशन होता है उस ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं दोस्तों मर्जिंग ऑपरेशन। तो दोस्तों जिस तरह से हम लोग देखें आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में कि किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर बेसिकली रूप से क्या क्या प्रोसेस यूज किए जाते हैं, जिसमें हम लोग देखें दोस्तों ट्रैवर्सिंग कैसे यूज किया जाता है, ट्रैवर्सिंग क्या होता है, सर्चिंग क्या होता है, इंसर्टिंग क्या होता है, डिलीटिंग क्या होता है, सॉर्टिंग क्या होता है और मर्जिंग क्या होता है। तो ये सारे बेसिक ऑपरेशन को हम लोग देखें दोस्तों आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस बेसिक ऑपरेशन को अच्छे से समझ चुके होंगे और यदि किन्हीं भाई बंधु को इस बेसिक ऑपरेशन में
प्रॉब्लम हो या किसी तरह का क्वेश्चंस एराइज करना हो दोस्तों, तो वो आकर के मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर लिखें दोस्तों, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकूं। तो दोस्तों इस तरह से आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही देखेंगे दोस्तों, और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में डेटा स्ट्रक्चर के साथ। धन्यवाद।